हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। तो बेटा आज आपकी मैथ की कौन सी क्लास होने वाली है? क्लास नंबर 3, ठीक है, जिसका हमारा क्या चलेगा, सप्ताह 1 का तीसरा दिन। ठीक है, कल हमने क्या सीखा था? हमने अपनी दूसरी क्लास में जोड़ करने सीखे थे। आज हम सीखेंगे घटाने करने। ठीक है, उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। चलिए हम चलते हैं अपने सप्ताह 1 के तीसरे दिन पर। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि घटाना है। क्या करना है बेटा? घटाना। घटाना, घटाने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्ट्रैक्ट। और जिसका चिन्ह कैसा होता है? ऐसे माइनस, ऋणात्मक, नेगेटिव। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं पहले आपको थोड़े से घटाने सिखा देती हूँ। जैसे कि पहले मैं एक सादा सिखा देती हूँ, जैसे कि ये दिया है मैंने आपको। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेटा, पहले हम क्या कर रहे थे, जैसे 8 और 2 10, लेकिन अब क्या करेंगे, जो ऊपर की संख्या है उसमें से नीचे वाली संख्या को घटाएंगे। मतलब जैसे क्या है 8 और 8 में से मैं 2 को काट दूं, तो जैसे कि मान लीजिए आपके पास 8 सेब हैं, सेब एप्पल खाना वाला। ठीक है, 8 सेब हैं आपके पास, आप उसमें से 2 सेब खा गए तो आपके पास कितने बचेंगे? 6। ठीक है, फिर ऐसे ही आपके पास 6 सेब हैं, अब 6 में से आप 3 खा गए तो कितने बचेंगे? 3। ठीक है, ऐसे आपके पास 9 आलू हैं, उसमें से 9 आलू में से आप 2 आलू खा गए तो कितने बचेंगे? 7। तो मतलब क्या हो गया? 736। ठीक है बेटा, चलिए आपको मैं, ये तो था सादा, अब मैं आपको सिखा देती हूँ हासिल वाला। हासिल वाला कैसे करते हैं? जैसे ये 8, 2 और 4, ये 6, ये 5, ये 1। ठीक है, तो इसको हमें घटाना है। तो हम इसको कैसे घटाएंगे बेटा? अभी आप ये सोच रहे होगे 4 में से 6 कैसे जाएगा? 4 में से 6 तो जा ही नहीं सकता है ना। तो आपको क्या करना है, जैसे आपके पास, आप दुकान पे जाते हो, आपके पास कुछ रुपए कम पड़ जाते हैं, तो आप अपने दोस्त से मांग लेते हो कि भाई मुझे दे दे, फिर मैं तुझे बाद में लौटा दूंगा। तो ऐसे ही यहाँ पे आपको करना है। अभी इसके पास कितने रुपए हैं? 4 रुपये हैं, तो ये अपने इस वाले दोस्त से बोलता है कि भाई मुझे 1 रुपया दे दे, तू मुझे 1 रुपया दे दे, तू मुझे कुछ रुपए दे दे। तो ये क्या होता है, सीधा 10 रुपये देते हैं इनको। क्या देते हैं बेटा? सीधा 10 रुपये देता है। हर कोई 10 रुपये ही देगा, ठीक है, याद रखना। तो इसने इसको 10 रुपये दे दिए, तो 4 तो इसके पास पहले से ही थे और 10 इसने दे दिए, तो कितने हो गए बेटा? 10 और 4 कितने हो गए? 14। ये कितने रुपए हो गए? 14। अब तो 14 में से 6 चला जाएगा ना। अब 14 में से 6 गया 8। ठीक है बेटा, इतना ध्यान रहा। 14 में से 6 गया तो 8। अब क्या होता है भाई, जब इसने इसको अपने रुपए दे दिए, ठीक है, 2 ने इसको रुपए दे दिए अपने, अब 2 के पास क्या 1 रुपया कम हो गया। 2 के पास बेटा 1 रुपया कम हो गया, तो 2 में से 1 गया 1। अब 2 का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। अब 2 का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, है ना, क्योंकि 2, अब जो 2 था हमारा वो क्या बन गया? हमारा 1 बन गया। अब वो 1, अब इस 1 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो ये फिर अपने दूसरे दोस्तों से मांगेगा भाई कि तू भाई मुझे रुपए दे दे। तो इसका दोस्त भी इसको 10 रुपये देगा और 10 देगा, और 1 इसके पास है, 10 और 1 11, तो ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 11 रुपये। ठीक है बेटा, तो अब 11 में से 5 जाएंगे तो कितने रुपए बचेंगे? 11 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 7 रुपये। ठीक है, अब इसके पास कितने रुपए बचे? 7 रुपये। अब क्या होता है, जिससे अगले वाले से रुपए मांगे थे भाई, जिससे रुपए मांगेगा फिर उसके कम हो जाते हैं। अब इसने क्या था, 8 वाले ने अपना 1 रुपया दे दिया था, है ना, तो अब 8 के पास कितने रुपए बचे? 7। 1 कम हो गया क्योंकि, तो अब इससे तो हमें कोई मतलब नहीं। अब हमारे पास क्या है? 7, और 7 में से 1 गया तो 6, इसे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास कौन कितने रुपए हैं? 678। ठीक है बेटा, चलिए इसी प्रकार से हम अपने सारे क्वेश्चन करेंगे, फटाफट से आप कर लीजिए। तो देखिए क्या दिया है, 586 में से 498 घटाना है।
586 में से 498 को घटाना है। चलिए घटाइए भाई फटाफट से। क्या आएगा, पहले क्या दिया है 16, 16 में से 6 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो ये इससे हेल्प मांगेगा, तो ये इसे 10 रुपये दे देगा। और 10 और 6 कितने हो गए 16, तो 16 में से 8 गए 8। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया। अब उसके बाद क्या होता है, अब भाई अगले वाले ने रुपए दे तो दिए, पर अब उसके पास कम पड़ गए। अब उसके पास कम पड़ गए अगले वाले के पास, तो अगला वाला क्या करेगा, देखिए जब 8 ने इसको रुपए दिए थे तब 8 के पास कितने रुपए हो गए 7। अब 7 में से 9 तो जाएंगे नहीं, तो ये अगले वाले से रुपये मांगेगा, तो ये इसे 10 रुपये दे देगा। तो 10 और 7 कितने हो जाएंगे हमारे पास बेटा, 17 हो जाएंगे। 10 और 7 17। ठीक है, अब हमारे पास हो गए 17 रुपये, तो इस 8 का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब 17 में से 9 गए तो कितने बचेंगे, 17 में से 9 गए तो 8। ठीक है बेटा, इतना कर लीजिए। इसके बाद अब भाई जब 5 ने इसे रुपए दे दिए अपने, तो इसके पास 1 कम हो गया, मतलब इसके पास 4 रुपये बचे। अब यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, जब 4 में से 4 गया तो 0, इसका कोई मतलब नहीं है। आगे लग जाए तो कोई मतलब नहीं है, पीछे लग जाए तो मतलब ही मतलब है। ठीक है, तो क्या आंसर आया बेटा इसका 88, मतलब कि 88। ठीक है, चलिए अब हम फटाफट से अपना दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 149 से 86 कितना कम है। कम का मतलब घटाना, तो 149 में से हम 86 को घटा देते हैं। ठीक है, देखिए सीधा सीधा 9 में से 6 गया तो 3, और फिर हमारे पास क्या है, ये 4 है, ये 8 है, तो ये 1 से 2.5 ले लेगा, तो ये 14 हो जाएगा, और 14 में से 8 गए तो 6, तो हमारे पास क्या बचा 63, 63। ठीक है बेटा, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं फटाफट से। देखिए क्या कह रहा है, छूटी हुई संख्या लिखनी है। छूटी हुई संख्या, अब बेटा 6 में से क्या घटाओगे आप, जो 8 बचेगा। 6 में से तो नहीं घटा सकते, लेकिन इससे 2.5 तो ले सकते हो, तो यहाँ हो जाएगा 16। क्या हो जाएगा बेटा यहाँ 16। ठीक है, तो 16 में से 8 जा सकते हैं, फिर 16 में से 8 जाएंगे तभी तो 8 बचेगा। ये क्या हो गया 16, 16 में से 8 गए तो 8 बचा। अब जब इसने इसे 2.5 दे दी, तो यहाँ 3 की जगह क्या बचेगा बेटा, यहाँ 3 की जगह 2 बचेगा, यहाँ पे 2 बचा। अब 2 में से क्या घटाएं, जो 5 जाएगा, तो 2 में से क्या कुछ नहीं घटा सकते जो 5 जाएगा, लेकिन हाँ इस बराबर वाले से 2.5 ले लेके खुद को 12 कर लेगा। क्या कर लेगा बेटा ये खुद को 12। चलिए मैं दोबारा लिख देती हूँ, है ना। तो बेटा खुद को क्या कर लेगा, अब ये 2 बचा, इसने 2.5 ले ली तो ये 12 हो गया। अब 12 में से क्या घटाऊँ, जो 5 बच जाए। 12 में से मैं 7 घटाऊँगी तो 5 बच जाएगा। ठीक है, अब आई इसकी बारी, 4 की बारी। अब 4 ने भी अपना 1 नंबर दिया था, तो 4 की जगह क्या बचा 3। अब 3 में से क्या घटाऊँ, जो 1 बचे। 3 में से मैं 2 घटा देती हूँ तो 1 बच जाएगा। ठीक है बेटा, इसका मतलब है हमारा आंसर क्या आया 278। ठीक है बेटा, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, छूटी हुई संख्या लिखिए। चलिए भाई, अब भाई यहाँ पे मुझे 2 लेके आना है, तो मैं इसमें से क्या घटाऊँ, मतलब मैं कितने में से 7 को घटाऊँ जो 2 आ जाए। मतलब कि मैं 9 में से, अगर मैं यहाँ 9 लिख देती हूँ तो 9 में से 7 जाएंगे तो 2 बचेंगे। ठीक है, अब बारी है 1 की। अब 1 में से क्या घटाऊँ मैं, जो 3 बचे। तो 1 में से तो कुछ नहीं घटेगा, लेकिन हाँ इधर से मैं 2.5 ज़रूर ले लूँगी, इधर से मैं 2.5 ले लूँगी। तो 1 के पास मैं 2.5 ले लेती हूँ 10 की। 3 ने मुझे क्या दे दिया बेटा, 2.5 दे दी 10 की। तो 10 और 1 कितने में हो गए मेरे पास 11। ठीक है, अब 11 में से क्या घटाऊँ, जो 3 बचेगा। तो 11 में से 8 गए 3। अब 3 ने अपनी 1 तो दे दी, लेकिन उसके खुद के पास रह गए 2। अब 2 में से 1 गया तो 1। ठीक है बेटा, हो गया होगा आप सबका। चलिए बेटा और आगे चलते हैं अब हम फटाफट से। देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है रानी के पास 678 रुपये हैं और सुनीता के पास 437 रुपये हैं, तो रानी के पास सुनीता से कितनी अधिक राशि है।
तो देखिए, रानी के पास रुपए हम लिख लेते हैं। रानी के पास रुपए कितने हैं बेटा? 678। ठीक है। सुनीता के पास, फिर सुनीता के पास रुपए कितने बेटा? सुनीता के पास रुपए 437। ठीक है। अब उसने क्या बोला है भी, आप सबको पता है रानी के पास ज़्यादा पैसे, सुनीता के पास कम पैसे, तो बोल रहा है कि रानी के पास कितने ज़्यादा हैं, तो घटा दीजिए इसको। तो 8 में से 7 गया तो बेटा 1, फिर 7 में से 3 गया तो 4, और 6 में से 4 गए तो 2, मतलब कि 241 रुपये जो रानी है उसके पास ज़्यादा है। ठीक है बेटा। चलिए, आज तक की आपकी वीडियो इतनी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा उसको लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और ज़रूर बताएं आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। उसके बाद चलेगा हमारा अगला सप्ताह, जो है हमारा कक्षा 4 का गणित सप्ताह 1 का चौथा दिन, दिवस 4। ठीक है बेटा। चलिए, दिवस 4 को करने के लिए हमारे साथ हमारी वीडियोस में जुड़े रहिए। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।